नर्मदे हर जुनून में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम जब परिक्रमा करते हैं, परिक्रमावासी और उनकी सेवा करने के लिए जो लोग रहते हैं, ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि वो क्या सोच के आश्रम खोलते हैं। तो मैं इस बार जब भरूच गई थी तो वहाँ पे मेरी मुलाकात अमी पटेल और पीयूष भाई पटेल, ये दोनों एक्चुअली है इंजीनियर और MBA कर चुके हैं। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि जिस दिन हम लोग यहाँ से गए तो उस दिन उनका पहला दिन था जब उन्होंने परिक्रमावासियों की सेवा करना शुरू की थी। तो मैं उनकी मानसिकता जानने के लिए उनके यहाँ गई और हम लोग वहीं पे थोड़े टाइम परिक्रमावासियों की सेवा के लिए रुके थे। तो चलिए उनके विचार जान लेते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। माता जी, आपका इंट्रोडक्शन देंगे आप? मेरा नाम अमी व्यास है और ज्यादा तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि भाई नर्मदा मैया की कृपा है, माता जी की कृपा है और माता जी की भक्त हूँ। तो मतलब मुझे ये विचार ऐसे आया कि मतलब मैं बहुत सारे नर्मदा परिक्रमावासी से को देखती थी ऐसे रोड पे चलते हुए। मैं भरूच में जो नर्मदा तट पे है वहाँ पे पिछले 18 साल से हूँ। तो मैं परिक्रमावासी को देखती थी तो मैं सोचती थी कि ये लोग कितना चल रहे हैं। फिर जब मैंने 2022 में अंबाजी में चल के गई तब मुझे पता चला कि मतलब ये चलना कितना मतलब आपको चैलेंजिंग रहता है। हाँ, आपका अनुभव बहुत सारे दिव्य रहते हैं कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है। पर मैं जो गई थी उसमें बहुत सारी सुविधाएं थी कि मतलब मुझे ना तो लगेज कैरी करना था, ना मतलब मुझे कहाँ पे रुकना है। वो पूरा इटनरी बना हुआ था 6 महीने पहले से कि मुझे कहाँ पे रुकना है, खाना भी रेडी होता था, सोने के लिए भी व्यवस्था होती थी, प्लस में बाथरूम, टॉयलेट सभी कुछ सुविधाएं होती थी। पर जब मैंने रिसर्च किया, मैंने पहले तो नर्मदा परिक्रमा की बुक ली कि उसका पथ कितना है, मुझे वो भी नहीं पता था। तो तब तक तो कि ये 3500 किलोमीटर है, मतलब ऐसे खंड परिक्रमा होती है, 33 डेज की होती है, फिर 3 साल की होती है। ये कुछ मुझे नॉलेज नहीं था। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला, फिर मुझे लगा कि ये 3500 किलोमीटर लोग जा रहे हैं और मतलब है बहुत सारे ऐसे गृह सेवा दे रहे हैं, बहुत सारी जगह पे आश्रम है। बट वो उन लोगों को जो पॉइंट A से पॉइंट B जाना है तो वो पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में कहीं पे भी ऐसे विश्राम के लिए कोई स्थल नहीं है। और मुझे था तब कि मतलब हमारे साथ में पानी की सुविधा थी कि जो हर किलोमीटर पे पानी मिलता था। तब भी मतलब सिर्फ पानी भी पी लिया ना तो मतलब ऐसा लगता था कि क्या अमृत ही पा लिया हमने। तो मुझे बहुत मन में ऐसा था कि मतलब मैं कुछ करूं कि मतलब परिक्रमावासी के लिए कुछ सुविधा माता जी मेरे को निमित्त बनाए। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, मतलब जो भी ऐसे नर्मदा की बात भी करें ना, कि मैया की बात करें, तो मैं बोलूं कि आप मुझे कुछ सहायता करो कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि उनको पानी, खाना और मतलब वो सिर्फ वो पैर फैला के बैठ सके, कि उनके पैरों को आराम मिल सके, उनको कुछ मेडिसिन मिल सके, ऐसा कुछ करे। बट ऐसा कुछ मतलब मैं 2-3 साल से ट्राई कर रही थी। फिर मेरी मुलाकात जो एक संयम भाई है उनसे हुई। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे अपने घर के पास में एक गृह सेवा चल रही है, प्रताप भाई करके है। तो हम फिर प्रताप भाई से मिले। तो प्रताप भाई, मैं क्या बोलूं कि मतलब वो क्या व्यक्तित्व है। मतलब उनकी जो सेवा है, उनका जो समर्पण है और उनकी जो सरलता है, मतलब सरलता इतनी है कि मतलब वो जितना करते हैं वो दिखाते नहीं है, मतलब एकदम सहज भाव से करते हैं। और मतलब उनके मतलब वो परिक्रमावासी का नंबर, उनका नंबर सबके पास में होता है। फिर मैंने उनको मेरी इच्छा जताई तो मतलब माँ ने ही जैसे प्रेरणा दी कि मैं मतलब रात को 11 बजे मुझे संयम भाई ने बोला कि चलो हम मिलके आते हैं। तो ऐसे तो मैं मतलब मैं बोलूं नहीं, मैं ऐसा बोलूं कि मतलब मेरा जो नेचर है कि हाँ चलो ना संयम भाई कल चलते हैं। मैंने बोला चलो चलते हैं। तो मैं और संयम भाई और उनकी वाइफ उनके घर पे गए। प्रताप भाई ने क्या मतलब प्यार से मतलब इतना अच्छे से आवकार दिया। उनके जो धर्मपत्नी है उन्होंने भी मतलब इतना अच्छे से आवकार दिया, मतलब ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि मैं पहली बार उनके घर पे विजिट कर रही हूँ। फिर उन्होंने मतलब तुरंत सब जगह पे फोन लगा दिए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग तुरंत आके मतलब उन्होंने बताया कि हाँ ये पॉइंट है जो मैंने आइडेंटिफाई किया है कि जहाँ पे मतलब जरूरत है, जहाँ पे मतलब सबसे फर्स्ट हमारा पड़ाव वहाँ पे होना चाहिए ये जर्नी में चलते हुए। तो फिर हम वहाँ पे गए। फिर मेरी मुलाकात उन्होंने अजीत भाई से करवाई और प्रताप भाई और अजीत भाई का जो टीम वर्क था
कि मतलब उन्होंने एक ही दिन में मतलब वो मतलब जेसीबी लाना, फिर वो जमीन को लेवलिंग करना, टेंट लगाना, तो वो सारी चीजें मतलब इतना मतलब 1 डे इन 24 आवर्स आई कैन से मतलब पूरा मतलब एग्जीक्यूशन हो गया। सो मतलब अगर कोई इंडस्ट्री में भी प्रोजेक्ट करता है तो उसका क्या है, बोलता है कि पहले प्लानिंग होता है, फिर उसका प्रोक्योरमेंट होता है और फिर एग्जीक्यूशन होता है। और इनका जो था मतलब इतने सहज भाव से मतलब उतनी सरलता से मतलब एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर उन्होंने पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। तो मतलब मेरे लिए तो ऐसा है कि मतलब माता नर्मदा ने ही इनको मतलब भेजा है। तो मतलब मैं दिल से मतलब मैं आज मतलब इतनी भावुक हूँ। मतलब आज मैंने अजीत भाई को इतनी बार थैंक यू बोला कि मतलब आपने मेरी 2 साल से जो इच्छा थी उसको परिपूर्ण किया। और मेरे हस्बैंड मतलब उनको तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब जो भी मतलब जब मैंने बोला कि अंबाजी जाना है तो बोले हाँ मैं रेडी हूँ। मतलब कभी भी मतलब उनके सपोर्ट में मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब 1% भी ऐसा हुआ हो कि नहीं मुझे कोई दिक्कत हो। मतलब हमेशा मतलब ये जितना भी था उसमें जितना भी एग्जीक्यूशन पार्ट में मतलब प्रताप भाई और अजीत भाई से उनका इतना इन्वॉल्वमेंट रहा। तो मतलब मेरा दिल से मतलब मैं बताती हूँ कि नर्मदा मैया की सही में मेरे पे कृपा है। और मतलब बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा ऐसे ही मतलब मेरे पे बनी रहे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। नहीं, ये तो हुई माता जी से बात। माता जी ने इतना अच्छे से हमको बता दिया। हाँ। मैं आपसे जो आपका पूरा सपोर्ट है, प्रताप भाई तो है ही, वो तो हाँ। हम सबके सपोर्ट है ही, तो जिसमें आपका सपोर्ट है वो आपके हस्बैंड है। हाँ। तो आप उनसे हमारे इंट्रोड्यूस कराइए और आप भी कुछ 2 शब्द कहिए। मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो ऐसे है कि मतलब वो भी इतने अंतर्मुखी है ना कि वो भी अपने बारे में कुछ बताते ही नहीं है। वो हमेशा मतलब ऐसे बोलते ही नहीं ये हम ही कर रही है। देखो अर्धांगिनी मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि जो उनकी इच्छा है वो मुझे पूरा करना है। जो अभी मैं माता जी का कभी भी मैं पहले पूजा भी नहीं करता। मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा बचपन से थोड़ा भगवान के साथ थोड़ा इधर उधर का आंकड़ा रहा है कि मैं मतलब मैं गुस्से हो जाता था भगवान से, ऐसा क्यों मेरे साथ होता है। जब भी कुछ होता है मैं कितने महीने तक तो भगवान से मतलब मैं मानता ही नहीं हूँ, ऐसा नास्तिक जैसा हो जाता था। अच्छा। फिर मतलब चलता रहा, कॉलेज में भी ऐसा रहा, ऐसा हुआ, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे। मैं मतलब पहले से मेरा ऐसा था, मगर जब से मतलब शादी हुआ तो ये थोड़ा मतलब ज्यादा ही धार्मिक है। मतलब मेरे से तो बहुत सारा है, तो मैं इनको सपोर्ट करने के लिए मैं भी धीरे धीरे उनके साथ धार्मिक बन गया हूँ पूरा। और अभी उनसे भी साथ मतलब पूरा मतलब उनकी इच्छा थी तो उनकी इच्छा को पूरी करते करते आज मैं भी हर पूनम में हम अंबाजी जाते हैं। मेरे दोनों बेटे वो भी पूरा चढ़ के गब्बर चढ़ के हर पूनम में हम लोग ये कार्य करते मतलब हैं। उनका कोई भी सेटिंग नहीं रहा, कोई कुछ भी हो। मतलब पहले तो ऐसा था कि वो सिर्फ मेरे लिए मतलब मुझे जाना है तो मतलब जस्ट नहीं मुझे इतना तकलीफ। पहले बस में जाती थी, फिर मैंने सोचा कि बस में इधर उधर 2 बस चेंज करना, ये करना। फिर मैंने चालू कर दिया तो वो चालू किया तो आज हम एवरी पूनम कार से ही जाके हम सब फैमिली पूरी साथ में चलो, जाके। फैमिली का सपोर्ट हो तो सबसे बड़ी सपोर्ट है। और आप वो मेरा वही उसके काम है साथ हो, कि इनको सपोर्ट करना और यही इनकी सबसे इच्छा बड़ा परिपूर्ण करना। वो होता है ना, रीढ़ की हड्डी है ना, आप वो हो उसके लिए। बस सही बात है। और आपका सपोर्ट है, मैं भी जानती कि मतलब ये मुझे लाइफ पार्टनर के रूप में मिले हैं। हूँ। बस और क्या चाहिए आपको, इतना बड़ा मेडल मिल गया है, और क्या चाहिए। कितने साल की शादी है आपकी? 18 साल हो गए। 18 साल के बाद भी आपकी बीवी तारीफ करे, भैया की मेहरबानी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, और आप ये क्या अभी कितना आपके कब से चला ये? मेरे ख्याल से तट परिवर्तन करके लोग कितने दिन में आ जाते हैं यहाँ पे? वो मतलब पहले मतलब तट परिवर्तन करके ये दक्षिण तट में आता है, दक्षिण तट में आता है। मतलब ये वाला बार दक्षिण के उत्तर तट में, उत्तर तट है ना? हाँ। उत्तर तट में आता है। तो मतलब सबसे पहले लोग ये जो मतलब जो दहेज है वहाँ पे मतलब उतरते हैं जेट्टी से। फिर वो कलाद्रा रुकते हैं और कलाद्रा से सुबह स्नान करके पूजा करके निकलते हैं। तो ये जो अपना है वो पहला फर्स्ट स्टॉप बनता है। तो यहाँ पे हमने विश्राम स्थल रखा है, तो जहाँ पे मतलब परिक्रमा वासी आते हैं, आके अपना मतलब चाय नाश्ता कर सके, थोड़ी देर विश्राम कर सके। तो जैसे ही मतलब आप वहां से चट्टी से उतरेंगे, उतरने के बाद मेरे ख्याल से आप उसी दिन आज यहाँ आ जाते
हाँ सेम डे में आ जाते? सेम डे मतलब सेम डे अगर मॉर्निंग में बोट आई है तो आप मतलब दोपहर- कलादरा पे यहाँ जाके पे दो रास्ता है, एक दहेज से सीधा आता है, तो दहेज से आने वाले भी ये स्टॉप आएगा, और कलादरा से जो बीच में होके आते कहते हैं हैं उनके लिए भी यही स्टॉप point आएगा। है। तो मैं- फासला कितने किलोमीटर पे रखा आपने? करीबन मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर जितना होगा। 25 तो आप लोग अगर ये साइड आएंगे तो जरूर पधारें। यहाँ की सेवा बहुत अच्छी है और सेवा से भी ज्यादा इनकी सेवा भाव की जो वृत्ति है वो बहुत अच्छी है। तो आज पहला ही दिन है, परिक्रमा वासियों के साथ हम लोग इतने आनंदी हैं। तो बस बस मैं सबकी कृपा बनाए रखे तो हम इसमें हम ऐसे और ही भी सेवा भाव ऐसे ही सेवा भाव से सेवा करते रहे और मैया हमें निमित्त बनाती रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग इतने बात कर रहे हैं और सच में सेवा करने वाले व्यक्ति क्या कर रहे हैं। हमारे प्रताप भाई देखो, ये देखिए, ये प्रताप भाई है हमारे, जिनकी मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। ये देखिए, उनको परिक्रमा वासियों को काटा ना लगे, कुछ चुभे ना, बिना बोले चुपचाप काम करने वाले हैं। जिसको इन ऐसे सपोर्टिव सिस्टम हो तो हम कहीं पे भी खड़े हो सकते है ना। ये है, ये हमारा पूरा परिवार। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर। तो देखा आपने कितनी इनकी सेवा भावी वृत्ति है, और इसी से मैं बहुत प्रेरित हुई और मुझे बहुत आशा है कि आप लोग को ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और आप कुछ अगर कमेंट देना चाहें और कुछ अलग तरह का वीडियो देखना चाहें तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट मैं उसको इंक्लूड कर सकूं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नर्मदे हर।